नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत अच्छी खबर किसी को बताई और बताने के तुरंत बाद वो खुशी जैसे हवा हो गई, लगा कि उसका सारा जादू ही खत्म हो गया। तो आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अपनी योजनाओं और अपनी खुशियों को दुनिया के सामने रखने से पहले उन्हें थोड़ा सहेजना जरूरी होता है। चलिए इस रहस्य को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कोई भी अच्छी बात होते ही हम उसे बताने के लिए इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं। सोचिए, किसी का जॉब इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, अभी नतीजा भी नहीं आया, लेकिन वो सबको बता देता है। और फिर वो जो शुरू का उत्साह था वो धीरे धीरे चिंता में बदलने लगता है। ये आदत सिर्फ हमारा उत्साह नहीं दिखाती, बल्कि हमारे अंदर की एक गहरी कमजोरी की तरफ इशारा करती है। ओशो के इस विचार में एक बहुत गहरी सच्चाई है। हमारी खुशियाँ, हमारे सुख बहुत ही नाजुक होते हैं, बिल्कुल कांच की तरह। जैसे कांच पर एक छोटी सी भी ठोकर दरार डाल सकती है ना, ठीक वैसे ही हमारी खुशी पर किसी की नज़र, किसी की ऊर्जा का गहरा असर पड़ सकता है। इस बात को ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझिए। जब एक किसान जमीन में बीज बोता है तो वो उसे मिट्टी के अंधेरे में छोड़ देता है ताकि वो आराम से अपनी जड़ें मजबूत कर सके। सोचिए, अगर उसे पहले ही दिन बाहर निकाल दिया जाए तो क्या वो कभी पौधा बन पाएगा? कभी नहीं। हमारी योजनाएं और हमारी नई नई खुशियां भी बिल्कुल उसी कच्चे बीज की तरह हैं। उन्हें समय से पहले दुनिया की रोशनी में ले आना उन्हें खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं उस एक शब्द की जिसे हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सुना है, नजर। ज्यादातर लोग इसे अंधविश्वास या कोई जादू टोना मानकर टाल देते हैं, लेकिन इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब भी है। स्रोत के अनुसार नजर का असली मतलब है चेतना का स्पर्श। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब कोई हमें देखता है तो हम सिर्फ उसकी आंखों को नहीं देख रहे होते, बल्कि हम उसके पूरे वजूद को महसूस करते हैं। उसकी भावनाएं, उसके विचार, उसकी ऊर्जा, सब कुछ हम तक पहुंचता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली कम्युनिकेशन है। तो इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझिए। आमतौर पर हम सोचते हैं कि कोई जानबूझकर बुरी नीयत से नजर लगाता है, लेकिन असली मतलब ये है कि ये ऊर्जा का एक अनजाने में हुआ बहाव है। हो सकता है सामने वाला आपका दोस्त हो, आपका भला चाहता हो, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा है, उसकी भीतरी हालत आप तक पहुंच ही जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है सामने वाला आपका बुरा ना चाहता हो, पर अगर उसके अंदर एक खालीपन है, एक असंतोष है, या वो अनजाने में ही अपनी जिंदगी की तुलना आपसे कर रहा है, तो उसकी नजर के जरिए वही ऊर्जा आपकी खुशी को छू लेती है। ये कोई जानबूझकर किया गया हमला नहीं है, बल्कि एक अनजाने में हुई एनर्जी लीक है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ एक एनर्जी का फ्लो है, तो भाई हम पर इसका इतना गहरा असर क्यों होता है? आखिर हमारी अपनी ऐसी क्या कमजोरी है जो हमें इतना ज्यादा सेंसिटिव बना देती है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है। असल में हम खुद ही एक दरवाजा खोलते हैं जिससे ये बाहरी ऊर्जा हम पर असर कर पाती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है बाहरी मान्यता की भूख। हमें ऐसा लगता है कि जब तक कोई हमारी खुशी को देखकर वाह नहीं कहेगा, तब तक वो पूरी ही नहीं है। और ये ज़रूरत हमारे अंदर के खालीपन से पैदा होती है, जिसे हम दूसरों की तारीफों से भरने की कोशिश करते रहते हैं। ये इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। जो इंसान तारीफ का भूखा होता है, वो आलोचना से भी उतना ही ज़्यादा दुखी होता है। जब हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं, तो हम उन्हें ये ताकत भी दे देते हैं कि वो उस खुशी को हमसे छीन सकें। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम डर डर के जिएं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उपाय है मौन। लेकिन ये डर से पैदा हुआ मौन नहीं है, बल्कि समझ से पैदा हुई एक बहुत शक्तिशाली ढाल है। चुप रहना डरपोक होना नहीं होता, ये जागरूकता है। ये जानना कि कौन सी खुशी अभी बहुत नाजुक है, ये सुरक्षा है अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। ये आत्मसम्मान है, ये मानना कि हमारी खुशी को किसी और की मोहर की जरूरत नहीं है। और आखिर में ये भीतरी मजबूती की निशानी है, ये जानना कि असली जश्न अंदर होता है, बाहर नहीं। ये बात कितनी गहरी है ना। जिसे अपनी खुशी पर, अपने सुख पर पूरा भरोसा होता है, उसे ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो बस शांति से उसे जीता है। दिखावे की जरूरत तो उसे पड़ती है जो अंदर से खुद को असुरक्षित महसूस करता है। तो हमारा आखिरी मकसद सिर्फ अपनी खुशियों को छिपाना नहीं है, असली लक्ष्य तो इससे भी कई ज्यादा गहरा और सुंदर है। देखिए,
शुरू शुरू में चुप रहना एक प्रैक्टिस है, एक तरह का सेफ्टी कवच। लेकिन असली जीत तो तब है जब हमें उस कवच की जरूरत ही ना पड़े, जब कोई इंसान अंदर से इतना स्थिर और शांत हो जाए कि बाहर की कोई भी एनर्जी उसे हिला ही ना सके। ये मिसाल कितनी खूबसूरत है। समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसकी गहराइयों में हमेशा एक शांति बनी रहती है। हमें भी अपनी चेतना को कुछ ऐसा ही बनाना है। बाहर की दुनिया में चाहे जो भी हो, अंदर एक अटूट शांति बनी रहे। जिस दिन हमारी खुशी को किसी गवाह या किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होगी ना, बस उसी दिन नजर का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति का जो सोर्स है वो हमारी अपनी निर्भरता ही तो है। और यही असली जीत है, अंदर इतना गहरा उतर जाना कि बाहर की दुनिया की राय, उनकी नज़र, उनकी ऊर्जा किसी को छू भी ना पाए। जब किसी की शांति और खुशी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। तो चलिए फटाफट से आज की सारी बातों को दोहरा लेते हैं। अपनी नाजुक खुशियों को एक बीज की तरह छुपा कर रखें। नज़र को जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह समझें। याद रखें, असली ताकत दिखावे में नहीं, मौन में है। और सबसे जरूरी, आपकी भीतरी स्थिरता ही आपका सबसे मजबूत कवच है। पैसा, कामयाबी, रिश्ते, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन वो स्थिरता और शांति जो अपने अंदर पैदा की जाती है वो हमेशा साथ रहती है, और वही सबसे बड़ी जीत है। अगर मौन की इस छिपी हुई शक्ति ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इस संदेश को उनके साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसी ही गहरी बातों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।